परमात्मा की आराधना करते हैं। इन तीनों में तारतम्य है। रसोई बनानी हो, हवन करना हो तो लकड़ी से श्रेष्ठ धुआं, धुआं से श्रेष्ठ चिंगारी और चिंगारी से भी श्रेष्ठ निर्धूम प्रज्वलित धनकती भट्टी की आग। ऐसे ही तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण, रजोगुण से श्रेष्ठ सप्तगुण और सप्तगुण से भी श्रेष्ठ गुणातीत स्थिति। एक बात बता दूं, कई माताएं यूं व्यास गद्दी की ओर पांव फैला करके बैठी है। माताएं हो क्या भाई लोग, व्यास गद्दी की ओर पांव मत फैलाइएगा, दोष के भाई हो जाइएगा। पांव में कुछ तकलीफ हो तो थोड़ा किनारे बैठिए और दूसरी तरफ पांव फैलाइए। व्यास गद्दी की तरफ पांव फैलाना दोषपूर्ण बताया गया है। क्योंकि निगाह में बात आ गई इसलिए कहना पड़ा। निगाह में नहीं आती तो आप कुछ भी करते हो आपकी जिम्मेवारी, और जब निगाह में बात आ गई तो बता देना अपना धर्म जान करके। नहीं तो आप तो दोष के भागी होते, हम भी दोष के भागी होते। तो तुमने देख करके बताया क्यों नहीं, इसलिए व्यास गद्दी की ओर पांव फैला करके नहीं बैठे। जरा अनुशासन करो श्री हरि। आइए अब आगे वर्णन करते हैं कि मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति में नारायण कला शांता भजंती अनुसूया। जो मुमुक्षु लोग होते हैं वो बंधन से छूटकर परमात्मा की सेवा में लगने वाले, इच्छा रखने वाले होते हैं। वे तो इन रजोगुणी, तमोगुणी इत्यादि देवी देवताओं की, ग्रह नक्षत्रों की, भूत प्रेतों की, कबर मजारों की सेवा पूजा नहीं करके वो तो गुणातीत प्रभु के स्वरूप की आराधना करते हैं। श्री राम कृष्ण नारायण के स्वरूपों की आराधना करते हैं। लेकिन इनके साथ एक शर्त है, गुणातीत होकर गुणातीत स्वरूप का भजन करिए, लेकिन असूया दोष से रही भजंती अनुसूया। और लोग जिन जिन स्वरूपों से भजन कर रहे हैं उनकी आप निंदा मत करते थे। आप उसी परमात्मा की जिस रूप से आराधना करते हैं तो आप आराधक बने रहिए, लेकिन दूसरे लोग उसी प्रभु को दूसरे रूप से आराधना करते हैं तो उनकी निंदा मत करिए। रामोपासक होकर कृष्ण स्वरूप की निंदा मत करिए, कृष्णोपासक होकर राम रूप की निंदा मत करिए, रामकृष्ण के उपासक होकर नारायण स्वरूप की निंदा मत करिए, नारायण स्वरूप के उपासक होकर के आप शिव स्वरूप की निंदा मत करिए, शिव उपासक होकर के नारायण स्वरूप की, विष्णु स्वरूप की निंदा मत करिए, नहीं तो फिर भी दोष के भागी बन जाएंगे। ठाकुर कहते हैं, सबे सुनो वैकुंठ निवासी, सत्य कहो मानो दिल खेदे, इन पर कृपा कैसे के करी हो, जो पूजे पाप और कंठ को छेदे। अरे हम जिस रूप से आराधना करते हो भगवान है, और बाकी लोग जिस रूप से आराधना करते हैं, भगवान अगर नहीं भी हो तो भगवान के अपर रूप है, और अपर रूप भगवान भी न हो तो भगवान के अंग तो है। सूर्य को नेत्र बताया गया है, चंद्रमा को मन बताया गया है, इंद्र को उनका हाथ बताया गया है, उनके अंग तो है। इसलिए गीता किसी को मत करो। इस पर एक दृष्टांत सुना था शिक्षौली के गोसाई जी से। दृष्टांतों से बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। शिक्षौली के गोसाई जी से सुना था, बहुत प्रिय लगता है। एक बहन के पति गोरे थे, सुंदर थे, और उनकी पड़ोसी जो थी उसके पति थोड़े काले थे। तो गोरे पति वाली बार बार दो दिन 4 दिन पर चौकती थी, चल चल मेरा पति काला है, मेरा पति गोरा है, सुंदर है। ऐसा सुनकर दुखी हो जाती थी। फिर 2-4 दिन के बाद चल चल मेरा पति काला है, दुखी हो जाती थी। एक दिन एक संत जी बनाए काले पति वाले को, बेटी कैसे उदास हो,
अब क्या कहूँ, भाभी काला पति दिखा था, मेरी पड़ोसी बार बार मुझको पूछती रहती, कैसे मेरा पति काला, दुखी हो जाते हैं। बेटी दृष्टि को नहीं बदल सकता, लेकिन संत कृपा से हमारी दृष्टि बदल सकती है। अभी तो तुमको समझा रहा हूँ, मौका मिलेगा तो सोचने वाली को भी समझाऊंगा। जरा सामने तो आवे। अच्छा, उसको बाद में समझाइए, बात पहले हमको समझा दीजिए। महात्मा बोले, हम दृष्टि को नहीं बदल सकते, लेकिन हमारी दृष्टि बदल सकती है। दृष्टि बदलने से लाभ, बोले हमारा रोना धोना खत्म हो जाए। बोले बताइए। ताकि अब अगर वो कहे ना, चल चल मेरा पति काला है, मेरा पति सुंदर है, तो कहना, हाँ बहना ठीक कहती हो, तुम्हारा पति सुंदर है, लेकिन तुम्हारा पति केवल सुंदर है। और तेरा तो कह देना, मेरा पति श्याम सुंदर है। बोलो भगवत भगवान, मेरा पति श्याम सुंदर है। श्याम मैंने काला, कृष्ण जी तो काले हैं, राम जी तो काले हैं, तभी तो मिथिलानियां कहती हैं, सब भांति मनोहर, बहुत मनोहर है, सब भांति मनोहर सीता, सिया का पिया राम सबसे बहुत मनोहर है, लेकिन सब भांति मनोहर सीता लगता बड़े नादों से पाला है, लेकिन कुछ कसर अगर तो बस इतनी, दुल्हा थोड़ा सा काला है, कुछ कसर तो भगवत भगवान। अब एक खड़ी बहुत है केवल समझने के लिए। तो संत जी ने बताया कि देखी, अब अगर वो कहे कि तेरा पति काला है, मेरा पति सुंदर है, तो कह देना कि ठीक है तेरा पति सुंदर है, लेकिन तेरा पति केवल सुंदर है। और तेरा कहना कि मेरा पति श्याम सुंदर है। अब इतनी खुश हो गई जब बता दिया कि राधा के दुल्हा भी तो काले हैं, सीता के दुल्हे भी तो काले हैं, लक्ष्मी के दुल्हा भी तो काले हैं, तो काला तो अच्छा होता है भाई। आंख की पुतली कैसी होती है, काली होती है, और उसमें थोड़ी सफेदी आ जाए तो आंख की पुतली गोरी हो जाए तो अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी। अब वो खुश हो गई काले पति वाली। दूसरी ने फिर चल तेरा पति काला है, तो आज दुखी नहीं हुई, ठीक कहती हो कहना, तुम्हारे पति सुंदर है, लेकिन आपके पति केवल सुंदर है, आप तुम्हारे मेरे पति तो श्याम सुंदर है। समझ गई कि आज कोई गुरु मिल गया इसको। बोलो श्री गुरुदेव, समझ गई कि आज इसको कोई गुरु मिल गया। क्यों नहीं कहना, यही बात मैं पहले कहती थी तो तू तो रो पड़ती थी, और आज तो इतनी खुश होकर के इतना बढ़िया उत्तर कैसे दे सकी। ताकि मेरे घर संत जी पधारे हैं, उन्होंने ये दृष्टि दी है, दृष्टिकोण दिया है, बहुत खुश हुई। और बोली कि अच्छा, तो जिस संत जी ने तेरे पति के कालापन जन्म खेद को मिटा दिया, उस संत जी का दर्शन मुझे भी करा दोगी। बोले जा, ले गई। अब दोनों में तालमेल हो गया, ले गई, प्रणाम किया। बेटी ये कौन है? बाबा ये तो है, तो कहते तेरा पति काला दिखाया बजा करके। क्यों बेटी, तुम कहती थी कि तेरा पति काला है? हाँ बाबा, मुझे तो ऐसा करने से तुमको क्या मिलता? तो कुछ नहीं, रो देती थी, तुमको आनंद आता। बहुत लोगों को किसी को रुला कर आनंद आता है, गलत काम है, गलत करना। आज तुम किसी को रुला करके खुश हो रही हो, तो तुमको भी रुला कर खुश होने वाला कोई मिलेगा, तुम्हारा दादा नहीं। हाँ, ऐसा मत करना, ये कर्म भूमि है। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले बाबा, आपके सामने आकर अब लगता है कि मैं गलत कर रही थी, अब से जैसे इसको समझा दिया ना, ऐसे हमको भी कुछ समझा दो। तो कहा कि बेटी,
पति तो एक ही है। कौन? उसको जगत पति, त्रिलोक पति, अनंत ब्रह्मांड पति कहते, वही पति है। और ब्याह के दुनिया में नाम उसी का लिया जाता है। इनमें से जितनों का ब्याह हो चुका होगा, इनके पिता ने कन्यादान करते थे, पंडित को बैठे पूछ लीजिए किसका नाम लिया था? गुरु कटवारू का, मंगरू ढोड़ाई का, करोड़ी मल का नाम नहीं लिया था। ये कहा था कि विष्णु स्वरूपिणे वराय लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्यां तुभ्यमहं संप्रददे। यही कहकर के कन्या के पिता ने हाथ तोपा था। तो विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्यां तुभ्यमहं संप्रददे। इस विष्णु स्वरूप वर के हाथ में लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या की जा रही है द्वारा। इसका मतलब कि वर तो विष्णु ही है। अब किसी को काले रूप में मिल गए, किसी को गोरे रूप में मिल गए, तो इससे क्या है? तो उनके पति हैं, तो प्रतिनिधि है। विष्णु के दोनों स्वरूप मिलते हैं। कहते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम। आज जो काले काले मेघ आए थे, पानी बरसा गए, मेघवर्णम काले होते थे। तो मेघवर्णम शुभांगम भी उन्हीं का स्वरूप है। और उन्हीं का गोरा स्वरूप भी बता दें। ऐसे शशिवर्णम चतुर्भुजम शुक्लाम दलधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। तो शशिवर्णम और मेघवर्णम में तो अंतर हो गया ना। लेकिन मेघवर्णम अथवा शशिवर्णम गोरे वर्ण के चाहे काले वर्ण के है तो वही। इसलिए बेटी ठीक है, तेरा पति गोरा है तो ये आराधना कर, लेकिन ये काला पति पा करके जब उसकी आराधना कर रही है तो तू उसके पति की निंदा क्यों करती है? इसी तरह से ये निर्देवता लगता वेदंते श्रद्धान्विता तेज माने व कौनते और रूपों से भी जो आराधना करते हैं भगवान कहते हैं वो भी मेरी ही आराधना करते हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक मुख के मार्ग से भोजन पहुंचाना ये तो विधि पूर्वक हुआ। और जिसका मुंह डैमेज हो गया हो उसको नाक की नली के माध्यम से भी वहीं तो पहुंचाया जाता है। तो किसी के शरीर में जो खिलाया जाता है भोजन को बचाने वाले कौन होते हैं? भगवान कहते हैं आम वैश्वान भूतवा प्राणिनाम देह मातृका प्राणापान हमारी नंदन सुदृढ़। वही तो है, उन्हीं को तो दिया जा रहा है। और चाहे नाक के माध्यम से दिया जाए, चाहे मुख के माध्यम से दिया जाए, चाहे जिसका नाक और मुंह दोनों डैमेज हो गया है उसको नस के माध्यम से ग्लूकोज और डाइट सप्लाई किया जाता है। लेकिन अविधि पूर्वक तो यही है, मुखिया मुक्तियों चाहिए खान पान समूह पाले पोषे सकल अन्नपूर्ण सहित। तो श्री सुत जी कह रहे हैं कि तमोगुणी प्रकृति वाले तमोगुणी देवी देवताओं की, रजोगुणी प्रकृति वाले रजोगुणी देवी देवताओं की, सप्तगुणी प्रकृति वाले सप्तगुण प्रधान स्वरूप की और गुणातीत भजन करने वाले गुणातीत परमात्मा की आराधना करते तो हैं, लेकिन अनुकूल व भजन की दूसरे स्वरूपों की निंदा नहीं करते फिरते हैं। अपने जिस स्वरूप को निष्ठा रखते हैं, बाकी लोग जैसे करते हैं करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पहुंचेंगे धीरे 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 इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। इस प्रकार से इस दूसरे अध्याय में भगवान के 3 प्रमुख स्वरूपों का वर्णन किया, ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र स्वरूप का। और कहते हैं कि उस परमात्मा का कुछ नाम भी तो होगा, तो वासुदेव नाम यहाँ लिया गया है। वासुदेव परम, वासुदेव पराविदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परागति। उसका नाम वासुदेव क्यों कहा गया? वासुदेव शब्द का अर्थ वसुदेव से असत्य समान की वासुदेवा, ये तो द्वापर में अर्थ होगा।
लेकिन ये पहले का अर्थ वासुदेव शब्द का वासना वासुदेवस्य वापितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। जिनकी वासना में इच्छा संकल्प मात्र से सारा जगत वासित है, बिना खंभे के चंद्रलोक टिका हुआ है, बिना आधार के जल पर पृथ्वी टिकी हुई है, और उनके संकल्प मात्र से सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, वृक्षों में बीजों में अंकुर, अंकुरों में पत्ते, जिगल और जड़ घर और उनमें फूल और फल आते हैं। ये सब उनके संकल्प द्वारा होते हैं। वासना और सर्वभूत निवासोसी, सब प्राणियों में जो वास करने वाला देव है, वह देव जो सब में वास करे, उसका नाम है वासुदेव। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव। और यही अर्थ है राम शब्द का। रमनते योगिनो नंते सत्यानंदे विकास राम पदे नाथो ब्रह्मा विधेयते, तो है ही एक और व्यापक अर्थ राम शब्द का है। रमते सर्वभूते अंतरात्म स्वरूपेण राम इत्युच्यते बुधैः। उनको राम क्यों कहा गया? इसलिए कि सब में रमा हुआ है, और सब में बसा हुआ है कह लीजिए, चाहे सब में रमा हुआ है कह लीजिए, क्या फर्क पड़ता? यही अर्थ विष्णु शब्द का भी होता है। विद्वजन बताते हैं विश्व व्याप्त, सबसे विष्णु शब्द की निष्पत्ति होती है। विश्व व्याप्त से विष्णु शब्द की निष्पत्ति होती है। जो विश्व के अणु परमाणु में परिव्याप्त होता है विष्णु। तो राम कहने से सब में रमा हुआ है, विष्णु कहने से सब में व्याप्त है, और वासुदेव कहने से सब में बसा हुआ है। क्या बात? यही नारायण शब्द का भी अर्थ होता है। नार कहते हैं कि जल को, और उसमें अयन बना करके आपो नारायण की प्रभुता, नारो वही नरसून वह। नार जल को कहते हैं, जल में अयन बनाकर ठीक सागर में शयन करने वाला नारायण है। और नारो वही नरसून वह, उस परमात्मा से उत्पन्न जितने जीव हैं इनको भी नार कहा गया है। और उन जीवों में भी जो अंतर्यामी रूप से अयन बना करके रहता है वो नारायण है। तो नारायण कहिए तो सब में रहता है, वासुदेव कहिए तो सब में बसा हुआ है, राम कहिए तो सब में रमा हुआ है, विष्णु कहिए तो सब में व्याप्त है। क्या फर्क पड़ता? उस एक ही प्रभु का अनेक नाम है। यहाँ वासुदेव नाम से उनको वर्णन किया गया है। आगे के अध्याय में भगवान के अन्य विविध अवतारों की चर्चा करते हैं। अवतार असंख्य, निर्धारित संख्या नहीं है कि 24 अवतार, 2400 अवतार की 24,000 अवतार, असंख्य अवतार आगे संख्या, असंख्य अवतार संभवान जुगे जुगे, कल्प प्रभु होता ही और संभवान जुगे जुगे। और उसके अतिरिक्त भी समय समय पर बहुत तरह से अवतार होते रहते हैं। अवतार असंख्य हैं, उनको असंख्य अवतारों में 24 अवतार प्रमुख बताए गए हैं, जिन 24 की सूची इसमें दी गई है। लेकिन 24 अवतार की सूची देने के पहले इस प्रभु का एक ऐसा भी अद्भुत स्वरूप बताया गया है, जिनके हजारों मस्तक, हजारों चरण हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों मुख हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्षर सहस्रपात कर करके जिसका वर्णन किया गया है। पश्चिमोरूपमदप्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाभूतम् सहस्रमौलश्रवणार्थिनासिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोर्वसत्। इस स्वरूप का वर्णन करके आगे के श्लोक में कहते हैं एक नानावताराणाम निधानंदीमव्ययम् यस्यान्तान्तेन सृज्यन्ते देवप्रियं नराजयः। यह जो अद्भुत स्वरूप है, अनेकों मस्तक अनेकों चरण वाला विराट विभूत स्वरूप, इन्हीं से असंख्य अवतार प्रकट होते रहते हैं। अवतार में प्रथम अवतार का नाम लिया स एव प्रथमम सर्ग प्रथम देवा कौमार सर्ग मात्र ब्रह्म सर्ग खंडितम।
सनकादिक कुमार के रूप में सर्वप्रथम भगवान का अवतार हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार कहलाते हैं। ये प्रथम अवतार 24 में प्रथम अवतार कुमार, सनकादिक कुमार के रूप में। अब कैसे ये आप लोग तीसरे स्कंद में सुनेंगे, आज शाम को अथवा कल करो। ये किस लिए अवतार लिए? अखंड ब्रह्मचर्य का आदर्श प्रतिष्ठित करने के लिए। ये अखंड ब्रह्मचर्य की महिमा। प्रकट हुए नारद जी से भी पहले, वशिष्ठ भृगु से भी पहले, मरीचि अपनी इंदिरा से भी पहले प्रकट हुए, यहाँ तक कि रुद्र से भी पहले प्रकट हुए। लेकिन आज तक इनके पास बुढ़ापा नहीं आई है। आज भी चारों भगवान के सामने आके प्रकट हो जाए तो ऐसे लगेंगे जैसे 5-5 वर्ष के बच्चे। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना, समदर्शी मुनि विगत विभेरा, रूप धरे जन चारु वेदा। लगता है चारों वेद मूर्तिमान होकर के आ गए। ये प्रथम अवतार कृष्ण का जी के रूप में। द्वितीय अवतार भगवान का वराह रूप में। पृथ्वी रसातल में छिपा दी गई थी हिरण्याक्ष के द्वारा, तो रसातल में और पृथ्वी को लाकर के पुनः यथास्थान प्रतिष्ठित करने के लिए प्रभु ने वराह रूप में अवतार लिया था। तीसरा अवतार देव ऋषि नारद के रूप में। नारद जी 24 अवतार में एक। ये किस लिए? बोले कि वैष्णवी तंत्र शास्त्र का प्रणयन कराने के लिए। भगवान नारायण से जिज्ञासा की वैष्णव का क्या कर्तव्य है, तो 55,000 श्लोकों में 5 रात्रि में भगवान नारायण ने उपदेश किया। इसलिए उस ग्रंथ का नाम ही पड़ गया नारद पांचरात्र। ये वैष्णव का तंत्र ग्रंथ है, आचार संहिता। तंत्र ग्रंथ माने आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। वैष्णव का आचार संहिता ग्रंथ है तंत्र नारद पांचरात्र। और भगवत गुणगान कैसे करना चाहिए निष्काम भाव से, ये नारद रूप में करके दिखा रहे हैं आज तक। ये तीसरा अवतार है। इसके बाद श्री नर नारायण भगवान के रूप से, फिर कपिल देव भगवान के रूप से, फिर श्री दत्तात्रेय जी के रूप से, यज्ञ भगवान के रूप से, और श्री ऋषभ देव जी के रूप में, पृथु जी के रूप में, मत्स्य भगवान के रूप में, कच्छप भगवान के रूप में, धन्वंतरी भगवान के रूप में, मोहिनी रूप में, नृसिंह रूप में, वामन रूप में, फिर परशुराम जी के रूप से, वेद व्यास जी के रूप से, राजा रामचंद्र के रूप में, भगवान कृष्णचंद्र के रूप में, श्री बलराम जी के रूप में। ये सब पौराणिक युग के अवतार हैं। कलयुग में 2 अवतार प्रख्यात बताए, एक बुद्धदेव जी के रूप में और एक श्री कल्कि भगवान के स्वरूप में। तो बुद्धावतार तक तो हो चुका है, कल्कि अवतार होने वाला है। कहाँ? संभल ग्राम, यहाँ से नजदीक पड़ता है ना। रास्ते में आ रहे थे तो संभल का बोर्ड लगा हुआ इंडिकेशन का। संभल ग्राम में विष्णु जस्ट शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर में प्रभु का अवतार होगा। चंद्र पांडु वर्ण के घोड़े पर बैठ करके, हाथ में खड्ग करवाल लेकर के, और धर्म से विरोध करने वाले तथा कथित धर्म निरपेक्षों को समाप्त करके और पुनः सतयुग की प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा वर्णन आपके श्रीमद् भागवत में ही है। अब इतने ही नहीं, ये तो 24 का वर्णन किया, इनके अतिरिक्त भी आगे कहते हैं ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा बहुशः सर्वे देव सब प्रजापति था।
ऋषि लोग हैं, ये भी भगवत अवतार है। मनु लोग भी भगवान के अवतार हैं, मनुपुत्र भी भगवत अवतार है, प्रजापति लोग भी भगवत अवतार है। अब इनमें कोई अंश अवतार, कोई कला अवतार, कोई अंशांशा अवतार, कोई कलांशा अवतार, कोई आवेशा अवतार, इनमें तारतम्य हो सकता है। लेकिन एक एक अंश कला पुरुष वाली बात यह है, इसमें एक एक अंश कला पुरुषा में ऋषयो मनो देवा मनपुत्रा बहुग्रह और सब प्रजापति, यही आते हैं। इसमें रामकृष्ण अवतार में अगर कोई कहे कि राम जी अंशावतार है, कला अवतार है, कृष्ण भगवान स्वयं, तो ये विनोद की बात भले हो सकती है, प्रमाण की बात नहीं हो सकती है। नृसिंह राम कृष्ण सुखाड़न परिकीर्तितम पद्म पुराण भगवत पुराण इत्यादि में वर्णन आया है। श्री रामावतार परिपूर्णतमा अवतार, नृसिंहावतार परिपूर्णतमा अवतार है, वामन अवतार बड़ा अवतार, सर्वे सर्वमणि पूर्णा, ये परिपूर्णतमा अवतार है। इनमें अंश और कला का भाव मत करना, नहीं तो काले गोरे पति वाले दोष के भाग बनना पड़ेगा। सर्वे सर्वमणि पूर्णा। अब इसके बाद आगे श्रीमद् भागवत की परंपरा बताते हैं। कुछ जी कहते हैं कि सोनक जी, भागवत को ऐसा मत समझना कि वेदव्यास जी ने कलम उठाई तभी से भागवत है, नहीं। रामचरितमानस कब से है कोई बता सकते हैं? संवत 1631 में जब तुलसीदास जी ने कलम उठाई तब से रामचरितमानस, ऐसा समझते हो भ्रम में है। मानस तो बहुत पहले से रचि महेश मानस राजा पाय कुसुमो शिवा संघा तो शिवकार दीना राम भरत अधिकारी कितना कैसन जान बल की पुन पावा इन पुन भरद्वाज प्रति गावा। लेकिन अब तक संस्कृत में थी और मैं पुन सुनी तथा सुनकर खेत तब तक संस्कृत में थी और अब मेरे बाद अब भाषा बद्ध कर में सोई। अब मैं उसका भाषानुवाद पद्यानुवाद करने जा रहा हूँ, इतना ही फर्क था। वैसे मानस अनाधिकालीन तत्व है, भगवान शंकर की रचना। अब कब शंकर जी ने रचा, तो शंकर जी ही से पूछा जा सकता है, वही बता सकते हैं, हमारे आकलन की बात नहीं। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत कब से, जब से वेदव्यास जी ने उस परिणार्थ कलम उठाई तब से, बोले ना, उससे भी बहुत पहले सर्वप्रथम भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई 4 श्लोकों में, मूल सूत्रात्मक स्वरूप से चतुर्थ श्लोक की भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई और नारद जी ने अपने अभिन्न स्वरूप अवतार स्वरूप श्री वेदव्यास जी को सुनाई। तब तक 4 श्लोकों में सूत्रात्मिका परंपरा आ रही थी। फिर नारद जी ने व्यास जी को सुना करके और कहा कि हे व्यास जी, अब तक के लोगों की बुद्धि बड़ी प्रखर थी, कुशाग्र थी, इसलिए 4 ही श्लोक में भागवत के रहस्य को, तत्व को समझ लेते थे लोग। लेकिन अब कलयुग आने वाला है, कलयुग के लोगों की बुद्धि बड़ी अल्प हो जाएगी, 4 ही श्लोक में वे लोग नहीं समझ पाएंगे भागवत तत्व को। इसलिए आप इसका उपबृंहण करिए। उपबृंहण का मतलब ये मत समझ लेना कि ऊपर से नून मिर्च मिला करके जासूसी उपन्यास की तरह कल्पना करते गए और उसका विस्तार होता गया। नहीं, जैसे बरगद का पौधा दीवार के दरार में जब पैदा होता है, इतना छोटा सा, बढ़ते 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 अगर बकरी और गधे से बच जाए तो इतना विशाल हो जाता है कि एक एक बरगद के नीचे ऐसे ऐसे 10-10 पंडाल लग जाए। इतने विशाल विशाल बरगद के बीच होते हैं। तो पूछा जाए कि जब वो बीज के रूप में था तो इतना बड़ा तो नहीं था, किसी दीवार की दरार में पैदा हुआ था तो इतना बड़ा तो नहीं था, इतना बड़ा था।
इतने बड़े पौधे में क्या ऊपर से डाली खोस खोस करके उसको बढ़ाया गया? नहीं, उसके भीतर ही जो तत्व निहित था वही विकसित होते होते और इतना विशाल हो गया। इसी तरह से व्यास जी ने 4 श्लोक में कोई ऊपर से नून मिर्च और कल्पना नहीं खोजी है, उसी के भीतर का अर्थ विकसित हुआ। जैसे एक शब्द गिरधारी, मीरा के प्रभु गिरधर नारद। अब गिरधर की व्याख्या कोई क्या करेगा? जो नहीं जानता है नहीं कुछ कर सकता, करेगा तो काल्पनिक होगा। लेकिन वेदव्यास जी तो अनुभवी है, अवतारी पुरुष ने, इनके सामने गिरधारी शब्द रख दिया गया, इसकी व्याख्या करिए। तो इन्होंने व्याख्या कहाँ से की? द्वापर में श्री कृष्ण अवतार में, जब भगवान श्याम सुंदर 7 वर्ष के थे, इंद्र की पूजा छुड़ाकर गोवर्धन की पूजा कराई गई और फिर इंद्र ने कोप किया और ब्रज को बहा दो, गोवर्धन को बहा दो, इसके लिए प्रलयकारी वर्षा की। तब भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ की कहानी उंगली के नख के अभिभाग पर पर्वत उठाया। इंद्र 7 दिन तक प्रलयकारी वर्षा करते रह गए, ब्रज में बूंद नहीं पड़ी। तो तब से भगवान का नाम हो गया गिरधारी। तो गिरधारी शब्द की व्याख्या अगर व्यास जी करेंगे तो जैसी घटना घटी है अतीत में वही अनुभव करके और सही अर्थ व्यक्त करेंगे, ऊपर से नॉन मिर्च नहीं लगाएंगे, वापोसी उपन्यास की कोई कल्पना नहीं रखेंगे। श्रीमद् भागवत हाइपोथेटिकल व्याख्या नहीं है, ये तो यथावत जैसी घटना घटी है समाधि में अनुभव करके और उसका वर्णन किया गया है। परंपरा समझ में आ गई होगी। श्रीमद् भागवत की सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई। तब तक 4 श्लोक वाली सूत्रात्मिका परंपरा थी और नारद जी के आग्रह से कलियुग वालों की सुविधा के लिए उसका उत्वृंगण विस्तृत व्याख्या पूर्वक जब वेदव्यास जी ने रखा तो उसी का नाम हो गया परमहंस संहिता। और इस परमहंस संहिता रूपी भागवत महापुराण को व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। तदिदम ग्राहयामास सुतमात्मवताम्बरम। आत्मतत्ववेत्ताओं में परम श्रेष्ठ श्री सुखदेव नामक अपने परमहंस शिरोमणि पुत्र को वही भागवत सुनाई, पढ़ाई श्री वेदव्यास जी ने। और तब वही श्री सुखदेव जी ने सतु संस्रावयामास और महाराजन परीक्षित, महाराज परीक्षित को सुनाई। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने सुनाई। अब श्री सोनक जी को जिज्ञासा हुई, हे सुख जी आपको कहां से मिली, आपको कहां से मिली? तो कहते हैं कि अहम चाभ्यगम तत्र निष्ठत अनुग्रहात् हम वस्त्रावश्यामि यथाधीशम यथामति। जब मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी सुखताल में गंगा के किनारे परीक्षित जी को सुना रहे थे तो मैंने भी गुरु जी से अनुमति लेकर के कि गुरु जी मैं भी सुनना चाहता हूँ, आप ऐसी सुनिए, सुनना चाहिए। तो मैंने भी वहीं पर अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से सुनी और सुनने के बाद यथाधीतम यथामति, मेरे इस मति में जैसा आता वही मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। ये सुख ईमानदारी से अपनी गुरु परंपरा को कबूल करते हुए और बता रहे हैं। आज एक अलग और परंपरा चल पड़ी है। बहुत से अभिमानी लोग, श्री तुलसीदास जी ने इतना बार ग्रंथ प्रणयन किया लेकिन अभी तक रामायण का कवि भी अपने को स्वीकार नहीं किया। कवि न हो नहीं बदल सकल कला सब विद्या है। और आज का अभिमानी
श्री तुलसीदास जी की 2 चौपाई पर केवल 10 पन्ना अगर लिख दे तो दावा करता है कि मैं मानस रिसर्च स्कॉलर हूं, मैं मानस रिसर्च स्कॉलर हूं। आज मैं मैं कहता हूं, मेरा विचार है, कहते हैं कि तू होता कौन है विचार देने वाला? रिसर्च करने वाला तो होता कौन है? मेरी जेब में सौंफ पड़ी है, इलायची पड़ी है, लौंग पड़ी है, सुपारी पड़ी है, पैसा पड़ा है, चाबी पड़ी है, मैंने एक बार मुट्ठी लगाई और जेब में मुट्ठी बांध करके निकाली। बता सकते हो इसमें कितनी लौंग है, कितनी इलायची है, क्या क्या है, बता सकोगे? नहीं। तुम्हारा बेटा कांच की गोली खेल रहा था, उसके मन में आई, मुंह में ले लिया और भूल से तो निकल गया। अब वो कांच की गोली भीतर जाकर परेशान कर रही है। अकड़ी के किस भाग में वो कांच की गोली पड़ी है, बता सकते हो? तेरी आंख के कौन भाग में अल्सर हो गया है, कौन भाग में कैंसर हो गया है पता तुमको? बोले नहीं। ताकि अपने भीतर का और अपने बाहर का पता नहीं है तो तुम रिसर्च करके और परमात्मा के बारे में अपना विचार देने के लिए हो, तुमको अधिकार क्या है? रिसर्च करने का अधिकार ऋषि को। जो मंत्र दृष्टा है, जो अतीत का दृष्टा है, जो भविष्य का दृष्टा है, वो रिसर्च दे सकता है। और तुम अगर दोगे भी तो तुम्हारा रिसर्च हो सकता है भोपाल का गैस कांड बन करके विनाश को तैयार हो जाता है। हो सकता है तुम्हारा रिसर्च ये नरोरा का आणविक प्रयोग केंद्र बन करके कभी विकासक और कभी विनाशक भी हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम ईमानदार हो तो ये नहीं कहोगे कि मैं अपना विचार दे रहा हूं, मेरा रिसर्च है, ऐसा है, ऐसा है। अरे शंकर भगवान भी जब कथा बोलते हैं तो क्या कर करके मोरे की तद यथा श्रुत और जैसी मत मोरी कहीं हो देखी को 27 कल्प के अनुभवी काल भुजंगी जी भी जब बोलने लगते हैं तो क्या कहते हैं? बोले यहाँ नपक्षपात छुड़ा वेद पुराण और संत मत ये तो पुराण इतिहास और पूर्वाचार्य हमारे संतों के विचार से जो मैंने प्राप्त किया है तो मैं आपको सुना रहा हूं। और यही ईमानदारी की बात है। और वही श्री कह रहे हैं जो कथा परंपरा से भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दी थी, वही सुखदेव जी के श्रीमुख से मैंने भी सुनी और मेरी बुद्धि में जैसा अटा है इसके अनुसार मैंने ये कर रहा हूँ, ईमानदारी से कबूल कर दिया। अब परंपरा की बात सुन करके श्री सौनक जी को सोचने जिज्ञासा हो गई। शंका क्या कहेंगे, जिज्ञासा कहेंगे, जिज्ञासा हो गई। भगवान ठहरिए, अभी तो आप अवतारों की गिनती कराते समय कह रहे थे कि नारद जी भी 24 अवतार में से एक हैं, व्यास जी भी 24 अवतार में से एक हैं, और भागवत की परंपरा बताते हुए कह रहे हैं कि नारद जी ने व्यास जी को भागवत का उपदेश किया। क्या भगवान को भी भगवान से उपदेश लेने की जरूरत पड़ती है? बोले हाँ, भगवान की ही बनाई हुई मर्यादा है कि गुरु बिनु भव बहुत लोग इस परंपरा का विरोध कर सकते, कोई जरूरत नहीं है। एक बार ऐसे ही किसी व्यक्ति ने
अपने समय के सिद्ध संत कुछ चरण श्री उड़िया बाबा, जिनके समाश्रित बहुत लोग सभा में विराजमान, उनके सामने जाकर किसी ने बड़े जोर से झांकते हुए कहा, क्या गुरुदम फैला रखा है, गुरु 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 की क्या जरूरत है। बाबा बड़े निर्मल हमको कंठ से मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तेरे प्रश्न में ही तेरा उत्तर भरा हुआ है। कैसे? बोले कि क्या है तेरा प्रश्न, बता। अरे मेरा प्रश्न है कि गुरु की क्या जरूरत है। बाबा ने पूछा, क्यों पूछ रहे हो? इससे क्यों पूछ रहे हो? अभी जानने के लिए। अभी बस देखा, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। हर क्षेत्र में गुरु की जरूरत पड़ती है जी। हमें आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, घर बैठे पढ़ लेंगे। आर्ट्स साइंस कॉमर्स में निष्णात किसी प्रोफेसर से, किसी लेक्चरर से पढ़ना पड़ेगा। माताएं बहुत बढ़िया रसोई बनाती है, ये अपने आप सीख नहीं। कितनी दाल में कितनी हल्दी और कितना नमक डाला जाएगा, ये परंपरा से सीखना पड़ता है। हमें बद्री नारायण जाना है, अपने आप पूछेंगे चल रही है, बिना पूछे पूर्व में आए कि पश्चिम जाए, उत्तर में है कि दक्षिण में, अपने आप चल रही है बिना किसी से पूछे। हो सकता है बद्री नारायण उत्तर दिशा में है और हम रामेश्वरम की दिशा में चल गए, चाहे रफ्तार कितनी तेज हो और दूर होते जाएंगे। इसलिए बद्री नारायण जाना है तो पूछना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति से पूछना पड़ेगा जो बद्री नारायण जाकर लौट आया हो, जो वहां का रास्ता जानता हो, जो जगह जगह की सवारियों की सुविधाओं को समझे हुए हो, वही बता सकता है। नहीं तो बोले उधर से अंधा इधर से अंधा जाए, ये रास्ता बताना, आप पकड़ लो मेरी लठिया, कहाँ जाओगे? बोले जिस गड्ढे में हम जाएंगे उसमें संधि गिरना। बोले उधर से अंधा और इधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा गिरा तो रास्ता कौन बताए, बांधे को बांधा मिला तो छूटे कौन उपाय, संकी मेरे बंध को जो पल में दे छुआए। पक्का होना दोष हो तो किसी पक्के के संग थे, नहीं तो कच्ची सरसों के लिए नाखन मिले थे। गुरु बिन भवन भी करे न कोई, जो शंकर सम होई। भगवान साक्षात गुरु साक्षात परब्रह्म, जगत गुरु शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रसम। ये नित्य साक्षात गुरु है। लेकिन ये भी जब धरती पर अवतार लेकर आते हैं, रामा अवतार में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी से कुछ पढ़ना पड़ता है। कृष्णा अवतार में गर्गाचार्य से और सांदीपनी गुरु से कुछ सीखना पड़ता है। शंकर भगवान ही साक्षात आद्य शंकराचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए, लेकिन उनको भी अपने पूर्ववर्ती आचार्य से गोविंद पाद स्वामी से दीक्षा लेनी पड़ी। गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए श्री नारद जी पूर्ववर्ती अवतार हैं और व्यास जी परवर्ती अवतार हैं। इसलिए अपने पूर्ववर्ती अवतार नारद जी से परवर्ती अवतार रूपी वेद व्यास जी को उपदेश भागवत का लेना पड़ा। पानी कहां से मिलेगा? बोले आप जहां बैठे हैं, जहां बैठे हर व्यक्ति के बैठने वाली जगह पर पानी है, लेकिन बोरिंग करना पड़ेगा। अब बोरिंग करने के बाद पानी बोरिंग भी कर लिया तो भी नीचे का पानी ऊपर आने लग जाए, इसके लिए पहले 2-4 लोटा पानी ऊपर से डाल करके तब एयर टाइट करके तब भीतर का पानी निकाला जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से
आप परमात्मा भी हैं, विद्या सागर हैं, विद्यानिधि हैं, तो आपके भीतर विद्या भरी हुई है, लेकिन तो भी गुरु जी के मुख से 2-4 लोटा विद्या कानों के माध्यम से डाल करके तब एयर टाइट करके तो भीतर वाला ज्ञान रूपी जल निकलना शुरू होगा। इतना 2-4 लोटा तो भगवान को भी डलवाना पड़ेगा गुरु जी के मुख से। बोलो श्री गुरुदेव भगवान। तो श्री नारद जी पूर्ववर्ती अवतार है, वेद व्यास जी परवर्ती अवतार है, इसलिए पूर्ववर्ती अवतार स्वरूप नारद जी ने परवर्ती अवतार स्वरूप श्री वेद व्यास जी को भागवत का उपदेश किया। एक जिज्ञासा करिए। अब दूसरी जिज्ञासा ये, भगवान आप तो कह रहे थे कि सुखदेव जी जन्मते ही माँ के पेट से निकलकर और जंगल में चले गए, व्यास जी के पुकारने पर भी सुको हम करके अभिनंदन कर दिया, लेकिन लौटे नहीं। और अभी भागवत की परंपरा बताते समय आपको नारद जी के व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को भागवत पढ़ा, तो क्या दोबारा फिर सुखदेव जी लौट के आए होंगे ना व्यास जी के पास भागवत पढ़ने के लिए? बोले हाँ। तो बोले वो कैसे? वो भी कथा बताई। अब इस जिज्ञासा पर आगे नारद जी और व्यास जी का समागम कैसे हुआ और कैसे नारद जी ने व्यास जी को भागवत का उपदेश किया, सो और फिर श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, ये वैराग्य लेकर भागे कैसे और फिर दोबारा लौट करके भागवत कैसे पढ़ी, ये सारी बातें कृपा करके उसको बताइए। तब से सूत जी महाराज सोनक जी की इन जिज्ञासाओं के उत्तर में अब आगे बता रहे हैं। एक समय की बात है, श्री वेद व्यास जी जो पराशर जी के पुत्र है, सत्यवती जी के गर्भ से उत्पन्न, काले रंग के इसलिए कृष्ण कहलाते हैं, द्वीप में पैदा हुए थे इसलिए द्वैपायन कहलाते हैं, और वेद का इन्होंने विस्तृत व्याख्या किया इतिहास पुराणों के द्वारा, इसलिए व्यास कहलाते हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास अपने आश्रम पर बैठे, सरस्वती नदी में स्नान करके बैठे और विचार करने लगे कि मैंने वेद के 4 भाग किए लोगों की सुविधा के लिए। मैंने वेदांत ग्रंथ सूत्रों की रचना की, मैंने 17 पुराण लिखे, मैंने महाभारत जैसा इतिहास ग्रंथ का प्रणयन किया, लेकिन इतनी लिखा पढ़ी करने के बाद भी लगता है कि अभी अकृतकृत्य जैसा रह गया। अकृतकृत्य मैंने जीवन का कृत्य अभी कुछ शेष रह गया है, अभी मेरे जीवन का पूरा कृत्य संपन्न नहीं हुआ है। क्यों? कारण क्या है? समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आत्मनिरीक्षण कहा जाता है। हर व्यक्ति को करना चाहिए जीवन में। जैसे आप तेज रफ्तार वाली मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, मोटर कार से चले जा रहे हैं, अचानक गाड़ी रुक गई, बिना रोके अपने आप रुक गई, कहते हैं क्या कसर है, गाड़ी क्यों रुक गई? तेल तो नहीं खत्म हो गया, कहीं कनेक्शन तो नहीं छूट गया, कहीं कार्बन तो नहीं आ गया, कहीं पाइप में कचरा तो नहीं आ गया? तो खोल खोल के देखते हैं, अपने से समझ में आ जाए तो ठीक कर लेते, अपने बस की बात रखो, और अपने से ठीक करने लायक नहीं समझ में आया तो किसी अच्छे मैकेनिक से दिखलाते। इसी तरह से जीवन की गाड़ी चलते चलते इस जगह पर जब रुक गई कि इतनी लिखा पढ़ी करने पर भी अब तक मेरी मुझे अकृतार्थता का अनुभव हो रहा है और कृतज्ञ ये समझ रहा हूं। क्यों? तो जांच करने लगे कहाँ से पुर्जा छूटा है, कहाँ कसर रह गई है, तो सोचने लग गए
कि किम वा भागवता धर्मान प्रायेण निरूपिता या परमहंसानां त्वयोचित प्रिया। इतनी लिखा पड़ी कि लेकिन क्या अब तक मेरे द्वारा परम धर्म, परमहंसों के द्वारा भी पालन किया जाने लायक जो परम धर्म है भागवत धर्म, क्या उस भागवत धर्म का निरूपण नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मुझे अभी शांति नहीं मिल रही है। ऐसा अंदाज कर रहे थे, निर्णय नहीं हो पा रहा है कि यही कारण है। संशय में पड़े थे, यही कारण है कि कुछ और कारण है, समझ नहीं पा रहा हूं। इतने में कृष्ण से नारदोध्यायाश्रमं प्रागुरायतम देव की नारद भी पहुंचे। भगवान की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा के बिना नारद भी कुछ करते ही नहीं। ऋषि नारद हरि भगत सयाने, हरि के मन की रुचि कही जाने। प्रभु की जैसी रुचि रखते हुए सही नारद जी करते हैं। नारद जी पहुंच के व्यास के आश्रम पर, व्यास जी बहुत खुश हुए। आइए आइए देव ऋषि, आपका स्वागत है। आसन दिया, उठाए, चरण धोए, चरणोदक लिए, माला पहनाई, तिलक लगाए, आरती उतारी, खिलाया पिलाया, चरणों में प्रणाम किए, पूजन करके जब तैयार हुए तब नारद जी ने इशारा किया, उन्हें आप भी अपने आसन पर बैठ जाओ, तब हमारी आपकी भोटाछानी होगी। कहा सुनी। जब श्री व्यास जी भी अपने आसन पर बैठ गए, आसन पर दोनों आमने सामने जब हो गए, तब श्री नारद जी ने कुशल प्रश्न पूछा। पाराशर्य महाभाव भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन वेदव्यास जी, शरीर सुखी है, मन प्रसन्न है, आत्मा संतुष्ट है। तीन तरह से कुशल पूछ रहे हैं। शरीर सुखी है, मन प्रसन्न है, आत्मा संतुष्ट है। इसका मतलब कि शरीर, मन और आत्मा इनकी अलग अलग सत्ता मात्रा है। शरीर सुखी होने पर भी मन प्रसन्न नहीं रह सकता है किसी भी क्षेत्र के कारण। मन और शरीर दोनों पुष्ट हैं, लेकिन आत्मा दुखी हो सकती है। ये तीनों का अलग अलग कुशल पूछा। व्यास जी हाँ ना कुछ कहें, कुशल अकुशल कुछ बोले, उसके पहले ही फिर श्री नारद जी बोल पड़े। लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी अब अभी भी अथापि शोचस्य आत्मान अकृतार्थ। आपने वेद के 4 भाग किए, वेदांत ब्रह्म सूत्रों की रचना की, सत्य पुराण महाभारत का इतिहास ग्रंथ इतनी लिखा पढ़ी करने के बाद भी अभी भी अथापि शोचस्य आत्मान अकृतार्थ। अभी भी अकृतार्थ में से आप लग रहे हो, सोच मग्न हो, चिंता समुद्र में डूबे से जा रहे हो। क्या बात है। आजकल तो किसी अभिमानी से कोई कह दे कि आपने कुछ कसर मालूम होती है, नाराज हो जाएंगे। हमने कसर बताने वाले तुम कौन हो, खबरदार है ऐसी बात की। लेकिन सज्जन लोग अपनी कसर को कबूल कर लेते हैं। व्यास जी सज्जनों के परम सज्जन, इनने स्वीकार किया, हाँ देवऋषि आप जैसा कहते हो बात ऐसी ही। मैं अकृतार्थ जैसा अभी स्तोत्र में पड़ा हुआ। बोले क्यों? क्यों का उत्तर नहीं समझ पा रहा हूं, मेरी बस की बात नहीं है। अनुमान तो जरूर कर रहा था कि किंबा भागवता धर्मानुसार निरूपिता क्रिया परमहंसानाम क्रिया, क्या अभी तक परमहंसों के द्वारा भी पालन किया जाने वाला परम धर्म में सबसे श्रेष्ठ धर्म
उसका भी मैं निरूपण नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए तो मुझे शांति नहीं मिल रही है। ऐसे अंदाज जरूर कर रहे थे, लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी अकृतार्थता का कारण क्या है। आप आ गए, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, 24 अवतार में एक है, भागवताचार में एक है, चतुर्थ संप्रदायाचार में एक है। जैसे लोग कहते हैं डबल ए में है, ट्रिपल ए में है और अमुक अमुक में आलिफ भादिल है, ऐसे ही आप में बड़ी बड़ी योग्यता है। आप कृपा करके बताइए कि मुझ में यह अकृतार्थता अब तक क्यों बनी हुई। तब श्री नारद जी ने बता दिया। नारद जी ने बताया, क्या बताया? वही बताया जो व्यास की अंदाज कर रहे थे। किंवा भागवता धर्मानुप्रायण निरूपिता, वही बताया। यथा धर्मादयत्यार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा येन वर्णिता। आपने जितना महत्व देते हुए, जितनी प्रधानता रखते हुए धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, तीर्थ का, व्रत का, योग का, जप का, दान का, तप का, नदी का, जंगल का, पर्वत का महत्व जितना आपने गाया है, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि देवी देवताओं का जितना आपने महत्व गाया है, इतना अभी आपने भगवान का और भगवान की भक्ति का महत्व नहीं गाया है। इसीलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। तो कोई कहे कि इतने पुराणों में भगवान का महत्व नहीं गाया है क्या? तो गाया तो है, लेकिन प्रधानता देते हुए नहीं गाया। जैसे किसी का ब्याह होता है तो ब्याह में वर का नाम लेकर के भी गीत गाया जाता है, समधी का नाम लेकर के भी गीत गाया जाता है, बारातियों का नाम लेकर के भी गीत गाया जाता है। जिस बाराती का नाम लेकर गीत लोग गा दें, कहते हैं कि अच्छा हमको भी यहाँ के लोग जानते हैं, तब तो हमारा नाम लेकर गीत गाया जा रहा है, खुश हो जाते हैं। और जिनका नाम नहीं लिया गया उनका मुंह लटक जाता है, हमारे नाम का तो कुछ हुआ ही नहीं। तब तक बगल वाले कहते हैं अरे ये दुल्हा के ताऊ जी लगते हैं, इनके नाम का भी गा दो, तब गाया जाता है। चलो किसी के बताने पर ही नहीं, मेरे नाम का भी गीत तो गाया गया। ऐसे ही ब्याह में तो गीत ताऊ, चाचा, फूफा, मौसा, मामा, नाना सबका गाया जाता है, लेकिन प्रधानता किसकी होती है? दूल्हा की प्रधानता होती है। इसी तरह से उदाहरण देकर के और श्री वेदव्यास जी को नारद जी समझा रहे हैं, आपने भगवान का जस अब तक भी गाया तो है, लेकिन भगवान को आपने बाराती की जगह पर रख दिया है, दुल्हा की जगह पर अभी नहीं रखा। भगवान को प्रधानता देते हुए यथा और सत्ता वाला अंतर रह गया है। यथा धर्मादर्शार्था कीर्तिता तथा वासुदेव से महिमा न हिल। जैसे आपने धर्मर्थ काम, मोक्ष, नदी, पहाड़, जंगल, ग्रह, नक्षत्र, देवी देवताओं का महत्व देते हुए कहीं कहीं तो इतना तक लिख दिया है कि पुत्र के बिना सुख नहीं, सदगति नहीं। वो लोग इसी को पढ़ करके किनारे हो जाएंगे तो भगवान को तो जाने कहा फेंक देंगे और पुत्र के पीछे पड़ जाएंगे। मतलब बताएंगे। हालांकि ये बातों को लिखने में आपकी नीयत ऐसी नहीं रही थी कि भगवान से विमुख किया जाए लोगों को, पुत्र पर ही लाकर के केंद्रीभूत कर दिया जाए, ये लक्ष्य नहीं था। लेकिन लोग वही पढ़ करके और आगे वाली बात को ध्यान ही दी गई। एक व्यक्ति नमाज पढ़ने में आलसी तो खोज करता रहता था कि ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए तो छुटकारा मिल जाए। कहीं से एक कागज का पन्ना टुकड़ा मिल गया, उसमें लिखा था नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। खुश हुआ,
नमाज पढ़ना छोड़ दिया। तो साथ के मुल्ला मौलवी ने कहा कि तुमने नमाज पढ़ना क्यों छोड़ दिया? बोले देखो ना लिखा है, कुरान की बात, कुरान की आयत है, कुरान शरीफ लिखा है नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सरकार इसके आगे क्यों नहीं पढ़ते? आगे क्या है? बोले इसमें लिखा है कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जबकि नापाक हालत में। तो कहते हैं कि जबकि नापाक हालत में हो वाली बात तो ताकि उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम तो इतना ही ले लेंगे कि हमको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो कहते हैं कि अधकचरा ज्ञान जो है नी वाकई खतरे जान वाली बात हो जाएगी। तो आपके लेख को पूरा अद्योपान जब तक नहीं पढ़ेंगे, उपक्रम से और प्रतिपादन और उपसंहार तक, तब तक तो सारांश नहीं समझ पाएंगे। तो यही समझ आएंगे तो पुत्र से ही सुख और पुत्र से ही संगति, तो भगवान ने क्या रखा है, पुत्र के पीछे पड़ जाएंगे, तो बहक जाएंगे, भटक जाएंगे, आप भी दोष के भागी होंगे। देखिए शास्त्री कविता साहित्यिक अलंकारों से कितनी भी युक्त हो, लेकिन अगर भगवत नाम गुरु की और भक्ति की महिमा जिसमें वर्णित हुई हो, बोले कि चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत करे तदवाय